नमस्कार मित्रों, मैं राकेश जैन कृष्णा कंसल्टेंसी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो का टाइटल है आओ लोसू ग्रिड को जाने। जी हाँ मित्रों, एक एक करके हम सवाल लेंगे और उनको बारीकी से समझेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य का या किसी भी अनजान व्यक्ति का, यदि आप अंक ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, कुंडली से वास्तु दोष में अपना करियर बना रहे हैं या एक आम व्यक्ति हैं, किसी भी व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से आप लोसू ग्रिड बनाकर इस वीडियो के माध्यम से आप लोसू ग्रिड बनाना सीख जाएंगे। उसमें क्या कमी है वो निकालना जान जाएंगे और उन कमियों को कैसे दूर करें ये सारी बातें आप जान जाएंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए और यदि आप मुझसे 4 पद्धतियों द्वारा अपनी जन्मपत्रिका दिखवाना चाहते हैं तो 8770975377 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो का टाइटल है आओ लोसू ग्रिड को जाने। सबसे पहले तो 9 ग्रह के नाम जानिए। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। अब इन 9 ग्रहों के अंक को जानिए। सूर्य का 1 अंक होता है, चंद्रमा का 2 अंक होता है, मंगल का 3 अंक होता है, बुध का 5 अंक होता है, गुरु का 3 अंक, शुक्र का 4 अंक, शनि का 8 अंक, राहु का 4 अंक, केतु का 7 अंक। तो इस प्रकार 9 ग्रह और उन 9 ग्रहों के 1 से लगाकर 9 अंक होते हैं। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं अगले सवाल की। तो हमें कौन से अल्फ़ाबेट वाली टेबल को मानना चाहिए? गूगल पे, सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रकार की अल्फ़ाबेट वाली टेबल मौजूद है, अलग अलग पद्धति पर आधारित। तो हमें कौन सी पद्धति पर आधारित अल्फ़ाबेट को मानना चाहिए हमारे नाम को फेवरेबल करने के लिए और हमारे बिजनेस के नाम को फेवरेबल करने के लिए? तो आपको इस सवाल का जवाब है मित्रों, आपको केवल सिर्फ कीरो पद्धति पर आधारित जो अल्फ़ाबेट की टेबल है उसको आपको अप्लाई करना है अपने जीवन में, अपना नाम फेवरेबल करने के लिए या अपने बिजनेस का नाम फेवरेबल करने के लिए। यहाँ पर आप वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे कि 1 से लगाकर 8 अंक लिखे हुए हैं। उन 1 से लगाकर 8 अंकों के अलग अलग प्रकार के अल्फ़ाबेट हैं जो कि इस प्रकार है। ए का यानी कि 1 नंबर का AIJQY, 2 नंबर का BKR, 3 नंबर का CGLS, 4 नंबर का होता है मित्रों DMT, 5 अंक के अल्फ़ाबेट होते हैं EHNX, 6 अंक का होता है UVW, 7 अंक का होता है मित्रों अल्फ़ाबेट O और Z, और 8 अंक का अल्फ़ाबेट होते हैं F और P। तो यानी कि कीरो पद्धति पर आधारित ये वाली टेबल आपको हमेशा यूज करना है कैलकुलेशन लगाते समय। अगला सवाल, हुआ नंबर कैसे निकालें? उससे पहले लोसू ग्रिड में जो ये 9 ग्रह हैं उनके जो 9 अंक होते हैं उनका निर्धारित स्थान कौन सा है ये आप समझ लीजिए। तो प्राकृतिक रूप से ये वाला लोसू ग्रिड होता है और इसके अंदर हर अंकों के निर्धारित दिशा और कोण होते हैं। जैसे कि 1 अंक जिसकी दिशा उत्तर दिशा है मित्रों, 2 अंक जिसका कोण नैऋत्य कोण है, 3 अंक जिसकी दिशा पूर्व मध्य होती है, 4 अंक जिसका कोण आग्नेय कोण होता है, 5 अंक का सेंटर होता है यानी कि ब्रह्म स्थल पर अधिकार होता है, 6 नंबर का अधिकार वायव्य कोण पर होता है, 7 नंबर का अधिकार पश्चिम मध्य पे होता है, 8 अंक का अधिकार ईशान कोण पे होता है और 9 अंक का अधिकार दक्षिण मध्य पर होता है। तो इस प्रकार 1 अंक से लगाकर 9 अंक तक हमने दिशा और कोण समझे कि यानी कि कौन से अंक का संबंध हमारे घर की कौन सी दिशा और कौन से कोण से होता है। अब समझेंगे हम कि 1 अंक से लगाकर 9 अंकों तक का हमारे जीवन में क्या योगदान है, यानी कि 1 अंक हमारे जीवन में किन किन बातों का सुख देता है
और इसी प्रकार 1 से लगाकर 9 अंक हमारे जीवन में क्या क्या सुख देते हैं। तो अनगिनत जितने भी प्रकार के सुख दुख है वो सब का संबंध इन 1 अंक से लगाकर 9 अंक तक होता है मित्रों। हम यहाँ जो बड़े स्तर के संबंध हैं, बातों का संबंध है इन अंकों से, वो हम यहाँ जिक्र करने जा रहे हैं। 1 अंक का संबंध जो कि उत्तर दिशा यानी कि धन और अवसर, सभी प्रकार के अवसर। यदि आप एक एडवोकेट है तो आपको डे बाई डे तरक्की या क्लाइंट आना, या आप एक शॉपकीपर हैं, आप दुकान चलाते हैं, छोटे लेवल से लगा के बड़े शोरूम तक आपकी शॉप है, शोरूम है, तो उसमें जो आने वाले ग्राहक हैं वो इसी उत्तर दिशा के सहयोग से आते हैं। यदि आपकी कोचिंग क्लासेस है, ब्यूटी पार्लर है, कोई भी फील्ड हो, उन सभी फील्ड में आने वाला धन और अपॉर्चुनिटी का संबंध उत्तर दिशा से होता है। बात करें 2 नंबर की, तो 2 नंबर नैऋत्य कोण जो कि हमारे जीवन में वजन का है। वजन यानी कि हमारी बातों में वजन। यदि आपके घर में नैऋत्य कोण डिस्टर्ब होगा तो आपकी बातों में वजन नहीं होगा, और बातों में वजन नहीं होगा तो आपकी योजनाओं में कोई इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करेगा। आप यदि कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो वो खरीदना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि आपकी बातों में सच्चाई लगती ही नहीं लोगों को। तो इसलिए 2 नंबर से हम बातों का वजन भी देखते हैं और 2 नंबर से हम शरीर का वजन भी देखते हैं। यदि दक्षिण पश्चिम अनबैलेंस है तो आपका वजन भी अनबैलेंस रहेगा। 3 अंक जिससे हम बड़े भाइयों का सुख देखते हैं, सहयोग देखते हैं, बुजुर्गों का सुख देखते हैं और सामाजिक सुख सहयोग देखते हैं। आपने देखा होगा किसी न किसी व्यक्ति को अपने दम पे यानी कि पारिवारिक सपोर्ट नहीं रहता है। परिवार कितना भी अच्छा व्यवहारिक हो, कितना ही मिलनसार हो, कितना भी प्रेम करता हो, स्नेह करता हो, लेकिन आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो वो चाह करके भी उस घर के पुत्र का सहयोग नहीं कर पाता है। तो वो बात भी हम इन 3 नंबर से देखते हैं। तो 3 नंबर से बड़े भाइयों का सुख, बुजुर्गों का सुख और सामाजिक सहयोग देखते हैं। यदि आप एक नेता हैं तो छोटे लेवल से लगाकर बड़े स्तर की जो पद प्राप्ति होती है, सबसे पहले तो टिकट मिलना और फिर उसके बाद जनता द्वारा चुनकर और पद की प्राप्ति होना, वो इसी पूर्व दिशा के सहयोग से होती है। उसके अलावा हमारे शादी से रिलेटेड रिश्ते आना, हमारी एजुकेशन कंप्लीट होना, या हमारे भौतिक जीवन के, सांसारिक जीवन के जो भी कार्य होते हैं वो इस संपूर्ण समाज के सहयोग से होते हैं। तो 3 नंबर से हम संपूर्ण समाज का सुख देखेंगे, बड़े भाइयों का सुख देखेंगे और बुजुर्गों का सुख सहयोग देखेंगे। बात करें 4 नंबर की, तो 4 नंबर से हम हमारे शरीर की एनर्जी देखेंगे, ऊर्जा देखेंगे, हम सही समय पर सही एक्शन ले पाते हैं या नहीं, ये हम उस 4 नंबर से देखेंगे। और उसके अलावा आपने सुना होगा कि किसी किसी को संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, संतान पैदा करने में समस्या आती है, तो वो उसका संबंध भी, उन बातों का संबंध भी 4 नंबर से है, यानी कि घर के आग्नेय कोण से होता है। अगला पॉइंट 5 नंबर जो कि हमारे जीवन में मीडिएटर देता है। यदि हमारी लाइफ में मीडिएटर ना हो और उसके अलावा ये कम्युनिकेशन का है, तो हमारी लाइफ में मीडिएटर ना हो, कम्युनिकेशन ना हो, तो हम तेजी से सफल नहीं हो पाते हैं। हमारे कंपैरिजन में कोई सड़ा सा व्यक्ति दिन प्रतिदिन, डे बाई डे तरक्की कर जाता है, और हमारे अंदर कितना ही योग्यता हो, कितनी ही योग्यता हो, कितना ही हम एफर्ट करें, लेकिन हम सफल उस हिसाब से नहीं हो पाते जिस हिसाब से हम मेहनत कर पाते हैं। उसकी एकमात्र वजह यही रहती है कि 5 नंबर या तो हमारे लोसू ग्रिड में मिसिंग है या अनबैलेंस है। बात करें 6 नंबर की, जिससे हम मोरल सपोर्ट देखते हैं, वो मोरल सपोर्ट पैसों का भी होता है और बैंकिंग सहयोग देखते हैं। हमें लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, लोन मिलेगा तो हम चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे, या कोई पारिवारिक व्यक्ति या हमारा मित्र या कोई अननोन व्यक्ति हमें रुपए पैसों की या किसी भी प्रकार से हमारे कंधे पे हाथ रख के हमारा सहयोग सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा जीवन के किसी भी मोड़ पर, विषम परिस्थिति में, उन सारी बातों का जिक्र हम 6 नंबर से देखते हैं।
7 नंबर जिससे हम संतान का सुख देखते हैं, प्रॉफिट और गेन्स देखते हैं, और हमारे जीवन के कोई भी कार्य हैं वो फाइनलाइज होंगे या नहीं होंगे, इन 6 नंबर से देखा जाता है। 8 नंबर नौकरी, नौकर चाकर, यानी कि हम यदि जॉब के लिए बने, नौकरी के लिए बने हैं, तो हमारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, टिकेगी या नहीं टिकेगी, हमें नौकर चाकर का सुख है या नहीं। उसके अलावा संपूर्ण वंशवृद्धि, संतान, शादी, शिक्षा, शादी, संतान, इन सारी बातों का जिक्र हम 8 नंबर से देखते हैं। बात करें 9 नंबर की, तो हमारे पास ढेर सारा पैसा है, रुपया है, बड़ा व्यापार है या अच्छी जॉब है पैकेज वाली, लेकिन हमारे जीवन में यश, कीर्ति और मान सम्मान है या नहीं, ये हम 9 नंबर दक्षिण दिशा से देखते हैं। उसके अलावा हमारे अंदर जल्दबाजी तो नहीं है, जल्दबाजी में हम गलत निर्णय तो नहीं ले लेते हैं, गलत व्यक्ति से संबंध, रिलेशन तो नहीं बना लेते हैं, गलत योजनाओं में तो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर देते हैं। तो इन सब बातों का संबंध 9 नंबर से है। अब कुआं नंबर कैसे निकालते हैं, तो यहाँ हम उदाहरण के लिए 7, 8, 1979, तो हमें सिर्फ पीछे के जो 4 डिजिट्स है, 4 अंक है, इनकी जरूरत पड़ेगी। इनको आपस में काउंट करेंगे तो 8 अंक आएगा मित्रों। 1979 को हम जो आपस में जोड़ेंगे तो 1 + 9 + 7 + 9 बराबर 2 + 6 बराबर 8 अंक शनि का अंक आ गया मित्रों। अब आगे बढ़े उससे पहले एक नियम समझ लीजिए। यदि आप मेल यानी कि पुरुष का कैलकुलेशन लगा रहे हैं तो आपको 11 में से 8 घटाना है। कौन से 8? जो वर्षों के अंकों का टोटल आया है, उन 8 को 11 में से घटाना है यदि आप पुरुष का कैलकुलेशन लगा रहे हैं। और यदि आप किसी स्त्री का कैलकुलेशन लगा रहे हैं तो आपको उन 8 में 4 नंबर जोड़ना है। तो 8 में से 4 जोड़ा तो 3 नंबर कुआं नंबर हुआ यदि ये डेट ऑफ बर्थ किसी स्त्री की होती। चूंकि ये डेट ऑफ बर्थ किसी मेल की है, पुरुष की है, तो 1 + 9 + 7 + 9 बराबर 2 + 6 बराबर 8 शनि। 8 नंबर 11 में से 8 घटाया तो 3 नंबर यानी कि गुरु ग्रह पर आधारित कुआं नंबर आया। तो ये कुआं नंबर भी इस लोसू ग्रिड में लिखाएगा। तो इस प्रकार कुआं नंबर निकालना आपको समझा दिया। अब हमें किन किन बातों की आवश्यकता पड़ती है या हमारी लाइफ में मूलांक और भाग्यांक क्या रोल निभाते हैं और इन्हें किन किन नाम से जाना जाता है। तो जो हमारी जन्म की तारीख रहती है उसे मूलांक कहते हैं और उसका एक नाम ड्राइवर होता है। और ड्राइवर का काम होता है सही दिशा में गाड़ी चलाना। तो इससे आपकी हम मानसिक स्थिति देखते हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से किसी भी व्यक्ति का लोसू ग्रिड तैयार करें तो उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, स्थिर है या अस्थिर है, कैसा सोचता है, वो आप उसके मूलांक के आधार पर निकाल सकते हैं। बात करें भाग्यांक की, जो कि तारीख, महीना और सन के टोटल अंकों से निकल के आता है, उसे हम भाग्यांक कहते हैं। तो भाग्यांक को हम अंग्रेजी में कंडक्टर कहते हैं। और कंडक्टर का रोल क्या है? कंडक्टर का रोल होता है कि सही जगह पर समय पे किसी भी सवारी को, पैसेंजर को केयर करके सही जगह पे उतारना। तो यही रोल हमारे जीवन में भाग्यांक का होता है। यानी कि मूलांक हमारे जीवन में हमारी मानसिक स्थिति को दर्शाता है और भाग्यांक हमें करना क्या है, हम बने किस चीज़ के लिए हैं, वो सॉलिड चीज़ हमारा भाग्यांक तय करता है। अब बात आ गई कि हम अपना नाम या हमारी फर्म का नाम, हमारे बिजनेस का नाम, ये हमारे बच्चे का नाम फेवरेबल कैसे करें। तो यहाँ उदाहरण के लिए मैंने अपना स्वयं का नाम लिख रखा है, जो कि राकेश जैन, RAKESHJAIN। तो हम ऊपर बताई गई इस टेबल के आधार पर इन अल्फ़ाबेट के नीचे उनके अंक लिखेंगे। तो राकेश का 18 आया, 1 + 8 बराबर 9। राकेश नाम 9 नंबर पे आधारित हो गया और जैन 8 नंबर शनि पर आधारित, लेकिन दो आपस में काउंट होंगे तो 18 और 8 को जोड़ेंगे तो इसी प्रकार 26 को फिर जोड़ेंगे मित्रों तो 2 + 6 बराबर 8, यानी कि
वर्तमान नाम राकेश जैन शनि ग्रह पर आधारित है। अब हम देखेंगे कि राकेश जैन की जो डेट ऑफ बर्थ है 7/8/1979, ये रियल है। इस डेट ऑफ बर्थ को हम नहीं बदल सकते। हमारे नाम को हमको इसके हिसाब से ढालना होगा। तो हमारी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर मूलांक 7 है और भाग्यांक 5 यानी कि बुध पे आधारित। तो हमें नाम ऐसा रखना है जो कि मूलांक का या भाग्यांक का मित्र हो, मूलांक और भाग्यांक का मित्र हो। तो हमने हमारा वर्तमान नाम RAAKESH और JAIIN सूर्य के अंक पे लिखा है। और सूर्य मित्रों केतु का भी मित्र है और भाग्यांक बुध का भी मित्र है। तो इसलिए हमारा नया नाम हमने करेक्शन करके RAAKESH JAIIN लिखा है। तो यहाँ मैंने आपको ए से लगाकर जेड तक पूरा लोसुग्रिड, नाम फेवरेबल करना, सारी चीजें बताई, सारे सवालों के जवाब दिए। यहाँ पर 7/8/1979 के हिसाब से जो लोसुग्रिड आप तैयार करोगे उसमें मिसिंग अंक 2, 4, 6 आएंगे और रिपीट अंक 7, 8, 9 आएंगे। तो 2, 4, 6 को हम कैसे समझें, यानी कि 2, 4, 6 यानी कि मेरे जीवन में एग्जाम्पल मेरी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर है। तो 2, 4, 6 यानी कि 2 नंबर से नैऋत्य कोण, 4 नंबर से आग्नेय कोण और 6 नंबर से वायव्य कोण में परेशानी आएगी। ये मुझे मैच करना है। तो मैंने मैच कर लिया है और वर्षों पहले उस चीज का उपाय कर दिया है। रिपीट अंक 7, 8, 9 यानी कि केतु की अधिकता, शनि की अधिकता और मंगल की अधिकता। तो इनके मुझे उपाय करना है। तो वो मैंने उपाय शुरू कर दिए। उपाय एस्ट्रोलॉजिकल के हिसाब से कर दिए और वास्तु के हिसाब से अब मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ कि हमें मिसिंग अंक के उपाय क्या करना है और रिपीट अंक के उपाय क्या करना है। तो मिसिंग अंक 2, 4, 6 के उपाय हमें करना है। 2 नंबर का उपाय करना है कि दक्षिण पश्चिम वाले हिस्से में, हमारे घर के रेसिडेंस एरिया में दक्षिण पश्चिम वाले हिस्से में येलो कलर के फ्लावर इस्तेमाल करना है, येलो कलर की बेडशीट इस्तेमाल करना है। बात करें 4 नंबर की, तो वहाँ पर हमें 2 या 7 की संख्या में लाल कलर के घोड़े का फोटो या मूर्ति स्थापित करना है। और 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर वाली जगह पर हमें वाइट कलर के फ्लावर वायव्य कोण में स्थापित करना है। और बात करें बॉडी की, शरीर की, तो शरीर में हमें गोल्डन कलर की वॉच धारण करना है। और 7 नंबर के 6 नंबर मिसिंग अंक के लिए गोल्डन कलर की वॉच हमें पहनना है, जो कि हम डेली रूटीन में पहनते ही हैं। तो ये मैंने आपको बताया 2, 4, 6 मिसिंग अंक के बारे में उपाय। अब बात कर रहा हूँ रिपीट अंक के बारे में। तो रिपीट अंक में कोई चीज़ें आपको धारण नहीं करना है, उनके उपाय करना है। जैसे केतु के मंत्र की माला फेरना है, मछलियों को आटे की गोली चुगाना है। 8 अंक यानी कि शनिवार के दिन शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक लगाना है। और 9 नंबर यानी मंगल के लिए लाल कलर के कपड़े, इनरवेयर अपेयरवेयर नहीं पहनना है। तो यहाँ मैंने आपको लास्ट में उपाय भी बता दिए हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप मुझसे जन्मपत्रिका दिखवाना चाहते हैं तो 8770975377 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।